मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महम करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद से भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 211। निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है 7वें अधिकार के ऊपर। टोडरमल जी का विवेचन, टोडरमल जी की शब्दों की गहराइयां, एक एक शब्द को चुन चुन कर जैसे माला परोई जाती है उसी प्रकार यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़कर, सुनकर और श्रद्धान में लेके हमारे लिए अपने आत्म तत्व की रुचि तो जगती ही जगती है, और साथ में एक सोचने समझने और संसार को कैसे जीवन यापन करना है शांति की तरीके से, ऐसा टोडरमल जी के अनुभव से पता चलता है। हम विकल्पों को, राग द्वेष रूपी भावों को, पाप पुण्य रूपी भावों को, साता साता के भावों को इस संसार में हे रूप जानकर बहुत दुखी होते हैं। सुख सामग्री को, दुख की सामग्री को, सब प्रकार से। टोडरमल जी कहते हैं कि यह जीव श्रावक की दशा में तो होता ही होता है। संसार के समस्त परिग्रह, साता साता का उदय, पुण्य पाप के परिणाम, पुण्य पाप की वस्तुएं सटाने हटाने जुटाने भगाने से काम नहीं चलेगा। बोले क्या होता है? बोले निर्विकल्प दशा वो होती है कि इन परिणामों के, इन साधनों के इन बीच में रहते हुए उनके प्रति अपनी राग बुद्धि छोड़ देना। और जब राग बुद्धि छूट जाती है तो वह वस्तु तुम्हारे पास रहे या तुम्हारे पास ना रहे, आपके उसके प्रति रुचि नहीं रहती। हम देखते हैं ना, वस्त्र आदि हमारे जब लेने जाते हैं तो 2-2 दिन परेशान होते हैं, लाते हैं तो प्रेस, घड़ी, अलमारी सब कुछ की व्यवस्था करते हैं, और 6 महीने के बाद जब आपके ज्ञान से उसकी रुचि छूट जाती है तो वह वस्त्र कहाँ पड़ा है, कैसा पड़ा है, किस दशा में, किस अवस्था में पड़ा है, हमारा उस पर उपयोग नहीं जाता। वस्त्र कहीं चला गया, क्या आप कहीं चले गए, क्या उस वस्त्र ने अपना कार्य करना, शोभा बढ़ाने का कार्य कम कर दिया? बोले कुछ भी, एक रंच मात्र भी किसी ने कम नहीं किया है। बोले क्या? हमने अपनी राग की बुद्धि उसके प्रति हटा दी है। बस यही तो निर्विकल्प दशा है। जितने जितने निर्विकल्प के परिणाम, जितने जितने विकल्पों के परिणामों में आप उन विकल्पों से दूर हटके अपने निशुद्धात्मा की ओर लक्ष्य लगाते हो, उन परिणामों को उस विकल्पों की दशा में निर्विकल्पता रूप परिणाम कह दिए जाते हैं। चलो, ये जनागम में, हमारे जिन धर्म में भगवान बनने का कोर्स एक अंतर्मुहूर्त काल का है। बताओ, इतना छोटा समय, इतना कम समय, इतनी कम परिस्थिति, इतना कम काल, कौन सी जाति में, कौन से धर्म में, कौन से कुल में, कौन से परिवार में इतना सूक्ष्म धर्म बताया है कि एक अंतर्मूर्त का समय लगता है भगवान बनने में। आज लौकिक की पढ़ाई करने भी जाओ तो पढ़ना पड़ेगा। आज अगर किसी धर्म के विद्वान बनना जाओ तो कितने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप हमारे जिनागम के अलावा सारे अलग धर्मों को आप सामने रख दो, और इतना सरल और सूक्ष्म मार्ग अगर किसी ने बताया हो तो बताओ।
पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है। क्या कहा? पढ़ाई लिखाई। स्त्री पुत्र मकान आदि का संयोग भी जरूरी नहीं है, और अगर मिल जाए तो उनको छुड़ाने की भी द्वेष बुद्धि नहीं है। कहते हैं कि एक अंतर्मूर्त का काल सिर्फ लगता है भगवान बनने में, और ये अंतर्मूर्त का काल हमारे भरत चक्रवर्ती आदियों ने 6 खंड के अधिपति होते हुए ये कार्य करके बता दिया। तिल तो साम मात भिन्न, बता दिया कि नहीं? और जब बता दिया तो हमारे लिए एक रास्ता खुल गया। क्या कहा? कैसा रास्ता खुल गया? भगवान बनने का रास्ता खुल गया भाई। है भाई, किसी ने करके बताया। पहले एक होते है उपदेशात्मक शैली, और उपदेशात्मक शैली के बाद क्रियान्वत शैली, क्रियान्वत शैली के बाद उस क्रिया के प्रति अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, इसकी पूर्ति। तो भरत चक्रवर्ती जैसे हमारे 6 खंड के अधिपतियों ने भगवान बनने का रास्ता सुलभ कर दिया ना। अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अब कोई कठिनाई नहीं है, बस विकल्पों में निर्विकल्पता को खोजना है। आई बात समझ में? तो कहा, जानने का मात्र ज्ञान प्राप्त करने का काम द्वेष रूप परिणाम नहीं है, राग रूप परिणाम नहीं है। अत्यधिक ज्ञान के प्राप्त कर लेना नुकसानदायक नहीं है, और यह ज्ञान बिल्कुल प्राप्त नहीं करना ये भी नुकसानदायक नहीं है। बोले क्या है? जितना अनुभव है, जितना ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग ज्ञेयों से हटा के अपने ज्ञान में लगा दो और बस निर्विकल्पता आ जाएगी। आई बात समझ में? अनुपम, अपन सड़क पे चल रहे हैं तो देखकर चलना जरूरी है कि बिना देखे चलना जरूरी है? देख के चलना जरूरी है। अच्छा, एक वस्तु को आप बार बार निहारते रहो और उसी को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो बताओ मंजिल तक पहुंच जाओगे क्या? नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि देखकर चलना जरूरी है, अब इस बात के लिए मना कर रहे हो कि भाई देखना जरूरी नहीं है। एक बात का निर्णय करो। अच्छा चलो, उस वस्तु को देखने पर हम मंजिल नहीं पहुंचेंगे, अब हम अपना 4 हाथ जमीन देख कर ही चलते हैं, आजू बाजू कहीं देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब बताओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। क्यों 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 नहीं पहुंचोगे? अब तो आप 4 हाथ जमीन देख रहे हो, और आपका लक्ष्य तो देखने पर मात्र है, और लक्ष्य मतलब निर्विकल्पों से बुद्धि हटा के मात्र चलने मात्र विकल्प पर आपका ज्ञान लगा हुआ है। तो क्या आप सुलभ तरीके से पहुंच जाओगे? बोले नहीं पहुंच सकते। तो आखिर करें क्या? अरे भैया, अपने ज्ञान का उपयोग ज्ञान रूप दशा में बाहर देखने में भी करना पड़ेगा, आजू बाजू भी देखना पड़ेगा, सड़क भी देखनी पड़ेगी, लोगों से पूछना भी पड़ेगा, बोर्ड शाइन बोर्ड कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, इसका भी निर्णय करना पड़ेगा, बादलों को देखकर आगे वर्षा तो नहीं हो रही है, इसका भी निर्णय करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? और सब कुछ देखते हुए लक्ष्य केवल निर्विकल्प का करना पड़ेगा। क्या कहा? अच्छा, मतलब देखने में कोई बुराई नहीं है? बोले नहीं भैया, देखने में कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है देखने में? बताओ, देखने में। अच्छा चलो ये बताओ, अगर हमारे लिए स्त्री पर्याय का निषेध कर दिया और हमने कहा स्त्री को हमें आजीवन नहीं देखना है, और हम सड़क चढ़ते जा रहे हैं और स्त्री आजू बाजू खड़ी है, तो हमने क्या किया कि हमने ऐसा कर लिया, अब चलते जा रहे हैं। अब बताओ, तुम किसी ना किसी से तो टकराओगे, आप किसी ना किसी दीवार पत्थर रोड़े आदि से तो टकरा जाओगे, या आप रास्ता भटक जाओगे। तो क्या करें? अरे यार, अब स्त्री खड़ी रहती है तो हम तो नीचे देखें। अरे भैया, देखने में कोई नुकसान नहीं है। 3 लोक के नाथ है, 3 लोक की समस्त वस्तुओं को एक साथ युगपत जानते हैं, तो उनके जानने और देखने में कोई गलती नहीं है। आई बात समझ में? तो आखिर गलती क्या है? बोले गलती ये है कि तू जो देख रहा है, जो तू जान रहा है, उसके प्रति अपने राग भाव कर रहा है। आई बात समझ में? तो जानने की गलती नहीं, जो राग भाव है उसकी गलती है। बोले राग बुद्धि छुड़ा दे, संसार के परद्रव्य तेरे दाख देखने जानने में आए तो आते रहे। बताओ, है? अपनी बुद्धि उससे हटा दे, उससे बुद्धि हटाएगा तो निर्विकल्पता की ओर जाएगा, और अगर उस पर बुद्धि लगाएगा तो विकल्प तेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात टोडरमल जी कुछ दिनों से हमसे ये बात कह रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने की हमारी चेष्टा कर रहे हैं, कि देखो भैया, संसार में दुखी होने के कारण बहुत हैं, बहुत सारे परिग्रह हैं, बहुत सारे जीव दुखी हैं, और बहुत सारे साधनों के कारण वो दुखी होते हैं, और वे ही साधन किसी को दुखी नहीं करते। तो कल एक हमने एक बात कही थी 211 नंबर पेज के सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में,
कि ये जो अन्य साधनों से अपनी बुद्धि छुड़ाने का उपदेश जो जनागम में दिया गया है, टोडरमल जी ने कहा कि किसी किसी की आदत होती है। क्या आदत होती है? बोले आदत ऐसी होती है कि ये परद्रव्य पर वस्तु को देखता है तो उसको उसमें अपना राग भाव मिलाकर उसको चाहने की चेष्टा करता है। आई बात कैसे? आपने देखा होगा, छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे देखा कि पापा चाबी उठाई और बाइक से जा रहे हैं, दादा ने बाइक उठाई जा रहा है तो पीछे लग जाते हैं दौड़ लगा के, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अरे भैया मैं काम से जा रहा हूँ, हाँ मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अरे तुम्हें नहीं ले जाना। बोले क्यों? तुम जो भी दुकान दिखती है वहीं टॉफे कुरकुरे चिप्स के लिए मचल जाते हो। अंता श्रोता तो कहते गन्ने के रस के लिए मचल जाते हो। ये क्या है? बोले हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे कारण मेरे आधा घंटा खराब होता है और तुम अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आते हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं तो जाऊंगा। नहीं दादा प्रॉमिस कर रहा हूं, बिल्कुल गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैं नहीं पीऊंगा। और जैसे ही वह मार्केट में गया और उसने अपनी राग बुद्धि परद्रव्य के प्रति लगाई और जैसे ही उसको चिप्स कुरकुरे नमकीन या गन्ने का रस मिला और दादा से कहा मुझे पीना, अब पीना, अब दर्द हो, तुमने प्रॉमिस करके आए थे, अरे नहीं 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 मुझे पीना, मुझे पीना, और वहीं पर मचलना चालू कर दिया। कर दिया कि नहीं? आई बात समझ? तो ये आपने क्या, आपने उस चीज की राग बुद्धि परद्रव्य के प्रति लगना देख ली। इसके सामने रोना कार्य है। रोना किस वजह से है? इसका उसके प्रति कोई उद्देश्य नहीं है। आई बात? ये कभी किसी के लिए मचल जाएगा, कभी किसी के लिए मचल जाएगा, कभी किसी के लिए मचल जाएगा, कभी किसी के लिए मचल जाएगा। तो टोडरमल जी ने कहा कि देखो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उन व्यक्तियों के लिए ये उपदेश दिया जाता है। देख भाई, परद्रव्य किसी को सुखी दुखी नहीं करता। देख ये वस्तु पड़ी हुई है, ये वस्तु तेरे को दुखी कर रही है और यही वस्तु रास्ते में चलते हुए हजारों जीवों के लिए दिखाई भी नहीं दे रही है। तो परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। अच्छा अच्छा, परद्रव्य दुख का कारण नहीं, ये उपदेशात्मक शैली है, तो क्या करें? बोले देख, परद्रव्य से अपना लक्ष्य हटाकर अपने आत्म परिणामों पर लगा, उसकी राग बुद्धि छोड़, तो तुझे परद्रव्य होते हुए भी अनदेखा प्रकार से दिखाई देगा। अच्छा, इसलिए मुझे जिनवाणी में ये उपदेश दिया जाता है कि परद्रव्य से बुद्धि हटाओ और स्वलक्ष्य में लगाओ। और जब स्वलक्ष्य की बुद्धि प्रैक्टिस करते भेद विज्ञान करते 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 जब तुम्हारा कार्य निर्विकल्प दशा पर पहुंच जाएगा, मतलब कैसी दशा कि तुम्हें ना सोचने की जरूरत है, ना विचार करने की जरूरत है, जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, जैसे बाई रोटी बनाती है, जैसे माताएं बल बच्चों को पालती हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं होता, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, इसका विकल्प करने पर भी ऐसी धारा प्रवाह दशा पर पहुंच जाएगा कि वहां पर निर्विकल्पता आ जाएगी। बस ये प्रैक्टिस है। तो टोडरमल जी इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं अपन। प्रश्न यह था कि वह कहता है कि परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश क्यों दिया है, यही प्रश्न था ना। समाधान में टोडरमल जी ने जवाब दिया कि देखो, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, आई बात समझ में? यहां पर टोडरमल जी ने निमित्त कारण कहा। देखो, परद्रव्य के कारण, जो शुभ शुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, कल मैंने बताया था कि कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। कार्य उपादान कारण से होता है, आरोप निमित्त पर आता है। गलती हमारी रहती है, दोष हम दूसरों को देते हैं। ये है क्या? निमित्त और उपादान। क्या होता है? गलती हमारी होती है और दोष हम दूसरों को देते हैं, ये इसका नाम है निमित्त और उपादान। तो क्या होता है? गलती हमारी है, लेकिन जो निमित्त परद्रव्य रूप दिख रहा है, उन परद्रव्यों से हमारे शुभ भाव हो रहे हैं और अशुभ भाव हो रहे हैं। देखो बाबा, एक ही वस्तु शुभ भाव भी दे सकती है और एक ही वस्तु अशुभ भाव भी दे सकती है। आई बात? कैसे? हम थिएटर में पिक्चर देखते हैं या किसी नाट्यशाला में रंगमंच पर किसी स्त्री का नृत्य देखते हैं तो हमें उसके प्रति राग आता है, और हमारे अरहंत देव श्री ऋषभ देव भगवान के लिए नीलांजना का नृत्य देखते हुए वैराग्य आ गया। बताओ, क्रिया में, क्षण में, राग के परिणामों में किसी भी प्रकार की कमी थी ने? कमी थी क्या? नहीं थी। एक के लिए वैराग्य और हमारे लिए राग का कारण क्या? क्यों? क्योंकि देखो, जो शुभ शुभ भाव निमित्त कारण परद्रव्य हैं, क्या कहा? एक बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, पढ़ते 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 हमें संसार की असारता रूप वैराग्य आ जाता है, और हमें रखवार पढ़ा होते हुए भी हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती कि अरे उसमें तो राग द्वेष से भरा पड़ा हुआ है।
पढ़ के हमें परद्रव्य के प्रति द्वेष भाव आ जाते हैं, हमें सहानुभूति आ जाती है कि देखो तो कैसे कैसे जीव हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति ने सब व्यक्तियों को मार के स्वयं को फांसी लगा ली। अपने धन धान्य परी से स्वच्छ सब कुछ होते हुए, राजा महाराजाओं नौकरों चाकरों आदियों के बीच में होते हुए उसने जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली। एक आदमी संपन्नता होते हुए एक बंदूक लेके हजारों आदमियों को गोली से मार दिया। अरे देखो तो जीव अपने शरीर बॉडी पर बम लगा के एक भीड़ भरे एरिया में जाके अपने आप को फोड़ देते हैं और पटाखे की तरह फूट जाते हैं, खुद भी और हजारों को भी। देखो तो निर्दयता। आई बात, उनके प्रति उसको पढ़ के वो ही निमित्त कारण हमारे लिए शुभ परिणाम भी देते हैं और अशुभ भी होते हैं। कोई कहता है कि अरे देखो तो संसार की असारता, इस संसार में जैसे त्रियंच जीव हैं जिनकी मौत के कारण को कोई जीव नहीं गिनता, ऐसे ही हम मनुष्य भी पंचेंद्रिय सैनी हैं। केवल जो हमें चाहने वाले हैं वो ही मेरे मौत के कारण को गिनते हैं, अन्य जीवों को मेरी फिक्र नहीं पड़ी। और क्या होता है? बोले वैराग्य आता है कि नहीं? वही पुत्री, वही स्त्री, वही मकान आपके लिए अशुभ परिणाम में भी लेके जा सकता है, वही पुत्री, वही स्त्री, वही मकान हमारे लिए शुभ परिणाम में भी लेके जा सकता है। इसलिए कभी परद्रव्य किसी के शुभ अशुभ भावों का कर्ता नहीं होता। यह जीव परद्रव्य में अपनी शुभ अशुभ साता असाता पुण्य पाप रूपी क्रिया लगाता है और मान लगाता है और उसके प्रति लोभ लगाता है। उस कारण से वह जीव दुखी होता है। टोडरमल जी का ये कहना था। इसलिए टोडरमल जी ने निमित्त कारण कह दिया कि देखो जो शुभ अशुभ भावों में, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग देश हो जाते हैं। आई बात, ये छोटे बच्चे की कहानी आ गई। कैसी कहानी आ गई? कारण तो था रोने जाने का कोई और, बोल तो रहा था कि मैं दुकान जाऊंगा, लेकिन दुकान जाने का कारण ना होगा उसको उसका परद्रव्य जो संसार में दिख रहा है उसको चाहने के भाव थे। ये उसकी आदत है। क्यों 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 आदत है? देखो, हमने परसों बताया था कि ये ज्ञान और एक राग दोनों साथ में चल रहा है जीव। ज्ञान अथाह सागर वाला है, राग थोड़ा किंचित मात्र न्यून है। राग विशेष गुण है, ज्ञान विशेष गुण है, राग सामान्य गुण है। आई बात समझ में? ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान की सूक्ष्मता, ज्ञान का क्या कहते हैं उसको, द्रव्य क्षेत्र काल बहुत बड़ा है, राग का द्रव्य क्षेत्र काल बहुत कम है। लेकिन क्या है, ये राग इसके ज्ञान पर हावी हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान। ताकत किसमें ज्यादा है? इसमें। ज्ञान में ताकत ज्यादा है, लेकिन ज्ञान अपने आप को निर्बल है। ये एक दर्पण के समान है ज्ञान। इसमें राग द्वेष नहीं है। राग किसमें है? इसमें। द्वेष किसमें है? इसमें है। अब ये राग और द्वेष इस ज्ञान के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सीधे पुरुष के ऊपर कोई उद्यमी पुरुष, कोई पुरुष हावी होते हुए दिखाई देता है, तो देते हैं। हाँ, ऐसे दिखाई। तो क्या होता है कि यह जीव क्या मानता है कि मैं इन राग द्वेष से, ये परद्रव्य मेरे को राग द्वेष करते हैं, जबकि यह जीव दुखी किससे होता है? राग और द्वेष से होता है। आई बात, ये इस जीव की फितरत में आ गया। क्यों आ गया फितरत में? एक भाव का तो कमाया है नहीं। इतनी सुलभता से यह जिनवाणी और टोडरमल जी के वचन हमारे लिए पढ़ने का समय और सौभाग्य रूप से प्राप्त हुआ है, तो हम पढ़ रहे हैं। जरा अपने पूर्व काल के कई जन्म आप अपने स्मरण में लेके आइए और मुझे बताइए, क्या यह जिनवाणी हमने पहले कभी सुनी है? क्या यह जिनवाणी, यह तत्वोपदेश कभी हमारे कान में पढ़ने को आए हैं? मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ऐसी बात कभी हमें प्रतीति हुई है? और उस प्रतीति के पूर्वक मैं कभी जिनालयों को, जिनबिंबियों के दर्शन करने के लिए गया हूं? जब आप अपने परिणामों से, इस प्रेजेंट काल की क्रिया से उन परिणामों का मेल करते हैं, तो हमें अपने अंतरंग में यह यथार्थता आती है कि अरे भाव, ये मनुष्य बड़ी बहुत कठिनता से मिला है। क्यों? इस भाव में होते हुए कभी हमारे ऐसे परिणाम नहीं आते। तो सोचो, जब हम एक इंद्रिय थे, दो इंद्रिय थे, तीन इंद्रिय थे, त्रियंच थे, निगोद थे, स्थावर थे, या देव में सुख भोगते थे, तब कैसे हमारे ये परिणाम आ सकते हैं, जब आज सुख सुविधाओं के संपन्नता में परिणाम नहीं आते? अहो भाग्य, अगर ऐसे बीच में भी ये परिणाम आ रहे हैं तो बहुत महान पुण्य का उदय है। आई बात, तो एक काल का तो कमाया नहीं है। क्या कहा मम्मी? ये राग भाव, ये परद्रव्य के प्रति द्वेष बुद्धि, परद्रव्य को देखते ही से राग और द्वेष के परिणाम, ये एक भाव का कमाया हुआ नहीं है।
ये अनंत भाव का कमाया हुआ है। इस अनंत भाव के कारण उस राग और द्वेष बुद्धि को पता है कि यह जीव जिस प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में जाएगा और राग किए हुए बिना नहीं रहेगा। अरे ज्ञान क्या करेगा? अरे वो तो निर्बल है, अरे वो तो जड़ के समान सिर्फ जानता देखता है, अरे वो तो कोई कार्य करने वाला नहीं है। मैं हूं ना कार्य करने वाला, मैं इसके ज्ञान के ऊपर हावी होऊंगा और इसके ज्ञान में राग और द्वेष रूपी मिश्रित पर्याय धारण करके राग को पुष्ट करूंगा। और फिर क्या? अनंत संसार है इसके साथ। ऐसी ऐसी बुद्धि क्या क्या है? हाँ, ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसा बताने वाले टोडरमल जी कहते हैं कि देखो कई जीवों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। कैसी होती है? उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं, दिस इज ए हैबिट। क्या कहते हैं? हैबिचुअल। कैसा हैबिचुअल हो गया? हैबिचुअल कैसे हो गया? मुझे बताओ। एक डॉक्टर को सब पेशेंट दिखते हैं, क्या कहा? अनुपम मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनुराग मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक डॉक्टर, एक गृहीत मिथ्यात्व के रूप में अपन देखते हैं कि लोग अपना दुकान व्यापार आदि का कार्य मंगल करने के लिए अगरबत्तियां वगैरह कुछ लगा लेते हैं। वैसे सब ये गृहीत मिथ्यात्व तो है, लगाना नहीं चाहिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो चलो अगर कोई करता है तो मैं आपसे भी पूछता हूं कि वह डॉक्टर उस समय जब मंगल कर रहा है तो अपने अंतरंग में, दिमाग में क्या विचार किए हुए है कि लोग तंदुरुस्त हों, लोग सुखी हों, लोग निरोगी हों, लोग दवाई दारू लेने ना आए, ये सोचता होगा। पेशेंट घने घने आए, मतलब पेशेंट आएंगे तो क्या है? ये बीमार हो, ये दुखी हो, इनको सर्दी हो, इनको जुकाम हो, इनको सिरदर्द, बात पित्त, सब प्रकार के रोग इसके लिए होगा कि? मुझे ये बताओ, जब एक वकील अपने कार्य के लिए सुबह मंगल करता है तो वकील यह मंगल करके कार्य करता होगा कि आज कोई भी झगड़ा ना हो, आज किसी पति पत्नी की लड़ाई ना हो, आज किसी जमीन जायदाद के प्रति घर बार में द्वेष बुद्धि ना हो, हमारा यह कोर्ट कचहरी बिल्कुल खाली रहे, यहाँ पर पापी परिणामी के जीव नहीं आए, ऐसे सोच के कोर्ट जाता होगा। क्या सोचता होगा? यही सोचता होगा कि खूब लड़ें, खूब झगड़ें, जिंदगी में पति पत्नी की तो कबू बने ही नहीं, कहा से उन्हीं से ज्यादा पैसा मिलता है, और खूब दहेज की मांग होवे और हम आदमी को जेल में डाले और हम पैसा आवे। यही सोचता है। थोड़ा सा एक विचार करो अनुपम, ऑटो पार्ट्स की दुकान है और आप इतने संसार सागर में टू व्हीलर पार्ट्स, टू व्हीलर की गाड़ियां चलते हुए देखते हो, तो सब गाड़ियों को ये देखते हो कि ये तंदुरुस्ती के तरीके से चलती रहे, इनका ऑयल कभी खराब ना हो, इनका पार्ट्स कभी घिसे ना, इनके एक्सीलेटर क्लच वायर कभी टूटे ना। क्या विचार करके मंगल करते हो? यही विचार करके मंगल करते हो कि खूब टूटे, खूब गिरे, खूब एक्सीडेंट होवे, खूब गाड़ियां मिटे, क्योंकि मिटेंगी तो हमारी दुकान बराबर चलेगी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं सोचा तो कोई डॉक्टर कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर ऐसे नहीं सोचे तो कोई वकील कभी वकील नहीं बनेगा, और कोई नहीं सोचे तो कोई कभी दुकानदार नहीं बनेगा, सब भगवान बनेंगे। क्या कहा? अरे सब भगवान बनेंगे, भगवान है। क्या है? इस जीव को प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में जब परद्रव्य के प्रति राग होता है और राग की वांछा में यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर परद्रव्य में लगा लेता है, तभी तो डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार और वकील बनता है। बताओ, यही हो रहा है ना। देखो अभी मैटर चेंज है, अभी वो पुण्य पाप वाला वाला कार्य नहीं, और जब वो मैटर की बात आएगी अपन तब बात करेंगे। तो कहते हैं कि देखो टोडरमल जी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, आप उनकी गहराइयों में के शब्द पढ़ो के देखो, जो जीव अपनी इस प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में परद्रव्य के प्रति मोह करता है, राग करता है, ना लगाने पर भी लग जाता है, परद्रव्य दिखते ही से हमें ऐसी लगता है कि ये मुझे मिल जाए, ऐसी हैबिचुअल आदत जिसकी हो गई है कि नहीं? अब मैं नहीं कह रहा हूं, अब पढ़ो टोडरमल जी की लाइन, उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, 211 पेज सबसे नीचे के पैराग्राफ, नीचे से दूसरी लाइन, यही मैंने उदाहरण दिए ना, यही उदाहरण दिए ना। क्या कहा मैंने? हमने टोडरमल जी की बात को संसार के द्रव्य के हिसाब से उदाहरण दृष्टांत देके परोस दिया, लेकिन बात यही थी, परोसने में यही विधि थी। क्या? उपयोग लगाने से जीव का स्वभाव, यह ज्ञान किसी न किसी ज्ञेय को उपयोग बनाता है और लगाता है, ये उसका कार्य है, और कार्य वो अपनी निश्चिंत तरीके से करता है। जैसे एक दर्पण पर द्रव्य को प्रति समय झलकाता है,
और परद्रव्य को झलका के परद्रव्य उसके ज्ञान में झलकने में आते हैं। ठीक है ना, इसमें दर्पण की कोई गलती नहीं है, सब कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रहा है। अब गलती क्या है? गलती यह है जिनको राग द्वेष हो आते हैं। आई बात समझ में? अब किसको हो आते हैं? हाथ खड़ा करो। दर्पण किसको राग द्वेष करता है? परद्रव्य किससे राग द्वेष करता है? परद्रव्य किसको हटाता सटाता है? परद्रव्य किसको ऑटोमेटिक उठ के चांटा लगा देता है? बताओ किसकी गलती होती है? किसकी? मेरी गलती होती है। मेरी गलती होती है, मैं अपने परिणामों को एक चित्त एकाग्र चित्र नहीं करता और परद्रव्य मेरे रूप राग रूप लगने लगते हैं। तो क्या जिनको राग देश हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं। आई बात समझ? अब ये स्वरूप कौन बताएगा भाई? कैसे बताएगा? मुझे ये बताओ, जब हमने आंखें खोली और जीवन हमने हॉस्पिटल से चालू किया तो हमने इस अपना संयोगी पदार्थ में इस शरीर को जाना। आई बात समझ में? और इसकी पढ़ाई करते हुए हमने 10 साल 15 साल अपने निकाल दिए माँ पिताजी के समागम में, और हमें यही पता चला कि संसार में तुम्हारा शरीर ही कार्यकारी है और कोई है नहीं। अब जब 15-20 साल का यह जीव हुआ और उसको जिनवाणी जिनागम के माध्यम से उपदेश ये मिला कि देखो ये शरीर तुम्हारा नहीं है। आई बात समझ में? अब बताओ 15 साल का पढ़ाया लिखाया सब कुछ, बिल्कुल हर प्रकार से खाओ, बॉडी बनाओ, ये खाओ, ये विटामिन लो, ये लो, शरीर को संभारो, यही सब पढ़ाए ना, और अब 15 साल के बाद बोल रहे हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। आई बात? तो इसकी प्रतीति लाने के लिए चलो 15 साल का कमाया, खर्च करने में 1-2 साल तो लगेंगे। कैसा खर्च? खर्च ऐसा करना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसी विचार बुद्धि अपने अंतरंग में ध्याना, ये खर्च। उपयोग को एकाग्र चित्र करना परद्रव्य से हटाने के लिए, ये कमाना तो कुछ समय तो देना पड़ेगा, चुटकियों में तो नहीं हो जाएगा। 2-4 ग्रंथ लाइन पढ़ने से तो कार्य बन नहीं जाएगा। अशुभ से परिणति हटा के जब शुभ में लगाओगे और शुभ रूप जिनवाणी का तत्वाभ्यास करोगे, तत्वाभ्यास करने से तुम्हें पता चलेगा कि अरे देखो, प्रैक्टिकल के रूप में जब जब मैं शरीर को चाहता हूं तब तब ये शरीर मेरा साथ नहीं देता। मैं कहता हूं ये सुंदर रहे, ये काला हो जाता है। मैं कहता हूं फुंसी फोड़े ना हो, इसको हो जाता है। मैं कहता हूं कभी मेरा सिर दर्द ना हो, इसको हो जाता है। मैं कहता हूं एक बार भोजन करूं तो उसका स्वाद निरंतर बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे जितना जितना कार्य मैं इसके साथ संयोगी पदार्थ से करना चाहता हूं, कभी भी ये मेरे आप रूप नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकल नित्य प्रति समय एक एक बार किया, एक एक बार किया, एक एक बार किया। कैसा? 15 साल का कमाया हुआ 2 साल में खर्च किया किया किया। किससे किया? जब जिनवाणी ने बताया, तत्वाभ्यास किया, गुरुओं के वचन सुने, दिव्य ध्वनि का सार सुना, द्वादशांग के पाठी हुए, पाठ किया, कहा स्वरूप चिंतन किया, जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश दिया। ये टोडरमल जी ने उसके लिए बताया। अब टोडरमल जी उसके लिए उदाहरण देते हैं। आई बात? उदाहरण देना बहुत जरूरी है। क्यों 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 जरूरी है? क्योंकि यह जीव सिद्धांत से इस बात को नहीं समझता, और जब तक उदाहरण नहीं देते इसके दिमाग में फिट बैठती नहीं है। तो देखो, कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। ठीक है ना? अब यहां पर उदाहरण टोडरमल जी उसके लिए दे रहे हैं, निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के लिए, जो ये कह रहा है कि देखो भैया, परद्रव्य से बुद्धि हटाने का उपदेश क्यों दिया। आई बात समझ में? तो देखो, लोक में ऐसा होता है कि जहां पर किसी स्त्री की बदनामी हो और वो स्त्री वहां पर गमन कर रही है, तो उसके लिए ये उपदेश दिया जाता है कि देखो मत जाओ, देखो मत जाओ, मत जाओ। ठीक है ना? कहा कि कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती है तो उसे मना किया जाता है कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। डांट के, फटकार के, नियम पूर्वक सर्व प्रकार की अवहेलना करके उसको समझाया जाता है कि देखो भैया, घर में बैठी रहो, घर में बैठी रहो। तो जो स्त्री, देखो अब एक बात हो गई, एक पॉइंट हो गया यहां पर खत्म। क्या कहा? कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। ठीक है? एक व्यसनी पुरुष है जिसको मद्यमास मधु का त्याग नहीं है, और वह व्यसनी नित्य प्रति समय
शराब खाने पर जा रहा है। आई बात समझ में? क्यों? उसको उस विषय के प्रति आसक्ति है, मतलब उसके लिए तलब है और वो किसी शराब खाने में जा रहा है। ठीक है। अब जब हमने देखा कि वह जीव डेली शाम को शराब खाने जा रहा है, 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 तो हमने उसको उपदेश दिया कि देख भाई वो गलत जगह है, उस गलत पर जाना बंद कर दे और घर में बैठ। अच्छा, लौकिक में भी यही उपदेश दिया जाता है और टोडरमल जी ने भी यही उपदेश दिया। ऐसा कौन सा संसारी जीव है जो अपने अत्यधिक रागवश परद्रव्य का सेवन करने के आतुर बस परद्रव्य को भोगता है और उससे वह दुखी रहता है? तो कौन सा जीव है जो उसको मना नहीं करेगा? सब करेगा। ज्यादा इमली खाने से तबीयत खराब हो जाती है, मत खा। ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज हो जाती है, मत खा। क्या कहा? और क्या क्या हो जाता है, किस किस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ज्यादा टीवी देखने से हाथ खराब, आंख खराब हो जाती है, मत देख। ज्यादा मोबाइल चलाने से। और क्या उपदेश देते हैं? ज्यादा घूमने फिरने से दिमाग विचलित होता है, घुमक्कड़ हो जाता है, क्या और क्या? अरे जेब में रुपए पैसे मत रखा कर, जेब में पैसे रहते हैं तो फालतू चीज मन खराब लेने की उपयोग बुद्धि हो जाती है। तो ये उपदेश तो हम लौकिक में प्रत्येक कार्य करते हुए सब जीवों को एक दूसरे को देते हैं। बताओ, आज के समय में माँ बाप हमारे लिए बुरे क्यों लगते हैं? यंग अवस्था में, कौन सी अवस्था ले लो, 25 से लेके 35 वर्ष की एज में, क्या कहा है? एक वर्ष से लेके 25 वर्ष तक माँ बाप ही सहारे रहते हैं। 25 से 35 वर्ष तक माँ बाप बुरे लगने लगते हैं और जब 35 से 40 वर्ष की उम्र में जाता है और जब इसके बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उसको ये महसूस होता है कि अहो धन्य भाग्य, हमारे ऐसे माँ बाप के द्वारा हमें संस्कार मिले। बताओ कैसे स्टेयरिंग उसका ऐसा घूमा और घूम के फिर से उसकी उस परिणति पर आ गई। ये क्या है? उपदेशात्मक शैली है। क्या आपके लिए सच्चे रास्ते पर लगाने के लिए तो माँ बाप भी ये उपदेश देते हैं कि देखो ये गलत काम मत कर, ये कार्य मत कर, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो ये तो उपदेशात्मक शैली है। तो टोडरमल जी कहते हैं कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। रह। अब थोड़ा सा एक बात याद रखना, इस लाइन में थोड़ा सा आपको परद्रव्य के प्रति द्वेष की स्मेल आ रही है ना? द्वेष, देखो कैसी द्वेष, ये परद्रव्य के प्रति आतुर होके ये द्वेष बुद्धि कर उधर जा रहा है तो हमें उसके प्रति गुस्सा आ रहा है, मना है। अब जब गुस्सा आ रहा है तो हमने उसको एक बार आराम से बोला, उसने नहीं माना। 2 बार बोला, उसने नहीं मारा। 3 बार बोला, उसने नहीं माना। फिर हमने अपनी वॉइस उग्र की और उसको डांट कर बोला। आई बात समझ में? तो डांट के मैं क्रोध दिखाया और क्रोध रूप बोला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वो क्रोध है कि उस क्रोध के प्रति परद्रव्य के प्रति राग है? परद्रव्य के प्रति राग है ना? देखो उसने परिणाम क्रोध के किए, डांटा, फटकारा या एक आध थप्पड़ भी लगा दिया तो दृष्टि में दिखाई दे रहा है क्रोध, लेकिन परिणाम में परद्रव्य के प्रति क्या है? राग। यही है ना, परद्रव्य के प्रति क्या है? राग। अब जब वह जीव शाम दाम दंड भेद से नहीं पकड़ पा रहा है तो उसका कान पकड़ के कहा घर बैठ, घर बैठ। अब ताला डाल दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताला डाल दिया, 2 टाइम भोजन दिया जा रहा है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये आपकी उस परद्रव्य के प्रति द्वेष बुद्धि है कि उसका आपके प्रति राग बुद्धि है? बताओ, राग बुद्धि है ना? दिखाई क्या दे रहा है? गुस्सा, क्रोध, कष्ट। और है क्या? मतलब अगर लेबोरेटरी में जाके इस प्रैक्टिकल रूपी पदार्थ को चेक किया जाए तो इसमें राग बुद्धि का ऑप्टिकल ज्यादा होगा और द्वेष बुद्धि का ऑप्टिकल कम होगा, लेकिन परद्रव्य दृष्टि में दिखाई द्वेष बुद्धि ज्यादा देगी और राग तो उसको दिखाई देगा ही नहीं। आई तो कहते हैं देखो घर में बैठी रहे। अगर ऐसी बात यह जिनवाणी में कह दी जाए कि देख भैया अभक्ष भक्ष करना पाप है, मान रहा कि नहीं? नहीं मान रहा तो सुन, देख अभक्ष भक्षण करने से नरक जाते हैं। देख एक एक सुई के नोक में अनंत जीव होते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म में मरते हैं। तू भी ऐसे ही जन्म में मरेगा। देख ये शरीर है ना, हाड़ मांस का पिंजड़ा, ऐसा हाड़ मांस का पिंजड़ा तुझे अनंतों बार मिला और चींटी की तरह मसला गया। देख पढ़,
देख देख इस जीव की दशा देख, ये शरीर को तू राख कर रहा है ना, इस शरीर की दशा में है इतने छिद्र हैं जहां पर एक एक छिद्र में अनंत अनंत जीव विराजमान है और यह रोगों का पिंड है। देख कैसे पता चला, ये जिनवाणी में डांट के फटकार के उपदेश दे के बताया गया। क्या कहा, प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ो, द्रव्यान योग के ग्रंथ, करणान योग के ग्रंथ पढ़ो, चरणान योग के ग्रंथ तो पढ़ो। जिस तिस प्रकार इस जीव की अशुभ परिणति शुभ में लग जाए, उस तिस प्रकार कार्य करने का कार्य किया है इस महान जिनवाणी ने। सबको पशु कहा है, ढोर कहा है, निर्लज्ज कहा है, पापी कहा है, मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। अरे अरे ये बात निचली दशा में मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती श्रावक के लिए नहीं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के लिए नहीं छोड़ा, द्रव्यलिंगी मुनिराजों के लिए नहीं छोड़ेगा, न्यवविवेक तक पहुंचने वाले मुनिराजों के लिए भी नहीं छोड़ा, अरे कुबेर इंद्र सौधर्मेंद्र आदियों के लिए भी नहीं छोड़ा, नरक गति में होते हुए जीवों के लिए भी नहीं छोड़ा। एक एक की बात कथा बता के इस जिनवाणी में जिस जिस प्रकार ऋण हमें अशुभ से निकाल के शुभ में लगाने की ही बात कही है। दूर मत जाओ ना, टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एक दृष्टांत को हृदयंगम करके सुनो तो कैसे कैसे दृष्टा, हम आपस में बात करने में शर्माए इस बात के लिए कहने में, और टोडरमल जी ने ये बात दृष्टांत के माध्यम से कह दी। मतलब देखो भैया हमारी दशा कहां है, आई बात समझ में? कितना पागल कहा, आगे कहा था ना पागल, मूढ़ कहा, मूर्ख कहा, और क्या कहा, ऐसे अभागे पुरुष की इसकी महिमा हमसे नहीं कही जाती, अभागा कहा है, और क्या कितना कहा, रागी कहा, द्वेषी कहा, सब प्रकार के तो परिणाम कह दिए टोडरमल जी ने। तो कहते हैं कि देखो भैया मान जाओ, मानने में इसार है, भगवान बनने का निर्णय किया है तो इस मोक्ष मार्ग में प्ररूपित ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, उपदेश शैली सुननी पड़ेगी, और उपदेश शैली पढ़ के तुझे तत्व श्रद्धान करना ही पड़ेगा। हाँ अब देखो, अभी आगे की बात नहीं। जो स्त्री निर्विकार हाँ, कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे। तथा अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। एक दो प्रकार का पॉइंट, एक प्रकार जो स्वयं व्यथित था, स्वयं रागी था, स्वयं दोषी था और सर्व प्रकार से अपने परिणाम विचलित कर रहा था। अब एक ये, अब टोडरमल जी ने एक स्त्री कहा कि देखो भैया उसका कार्य है, अब जैसे अपन आंगनवाड़ी में कहें, आंगनवाड़ी में स्त्रियां काम करती हैं और आंगनवाड़ी में प्रत्येक स्त्री का कार्य होता है घर घर जाना और घर घर जाके पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को अच्छे राह पर लेके जाना, सुसंस्कारित कराना और अच्छे उपदेश देना। अब मैं कह रहा हूं उस आंगनवाड़ी महिला का एक नगर, एक ग्राम में 50 घर अच्छे हैं, 20 घर थोड़े अच्छे हैं, 20 घर और थोड़े अच्छे हैं, लेकिन 10 घर ऐसे हैं जहां पर अच्छा व्यक्ति जाना बिल्कुल भी पसंद ना करे। व्यभिचार होता है, मद्यमास मधु का सेवन होता है, नित प्रति लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे वहां उस घर में तो ठीक है, उस गली में भी निकलने में हम बदनाम हो जाते हैं। ऐसे वह 10 घर हैं। अब मुझे बताओ उन आंगनवाड़ी महिलाओं का ये कर्तव्य तो वो है कि उन 10 घर में भी जाए? क्यों कर्तव्य है? क्योंकि गवर्नमेंट से सैलरी ले रही हैं और सैलरी पूर्वक उनका कार्य है कि नगर के प्रत्येक नागरिक स्वच्छ रहें, नगर के प्रत्येक नागरिक स्वच्छता से अपना जीवन यापन करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और जो भी सरकार की सामग्री आ रही है गरीबों को पहुंचाएं। तो ये सबके लिए तो उनके लिए जाना पड़ेगा और ये कार्य सरकार ने, गवर्नमेंट ने स्त्री के लिए दिया। अब बताओ, अब वो स्त्री उन 10 घरों में जा रही है, जा रही है कि नहीं? जा रही है भाई साहब, जा रही है। लेकिन जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते, अरे यथा योग्य मतलब जैसे उनके परिणाम है उस रूप नहीं, अरे जैसे हमारे स्वच्छ निर्मल बीतरागी रूप परिणाम है वो उस परिणाम के प्रति प्रवर्ते। आई बात समझ में? मेरा उद्देश्य तो केवल कार्य लोगों को समझाना है, मेरा उद्देश्य तो केवल कार्य जो सरकार ने फॉर्म दिया है ना जनसंख्या का, इसका काउंट करने का है, सदस्य गिनने का है। ये जो खिचड़ी, ये जो बर्तन, ये जो सामग्री मुझे दी है सरकार ने, ये सामग्री गरीबों के घर पहुंचाने के लिए है। इसलिए मैं केवल निर्विकल्प रूप से परद्रव्य के प्रति राग ना करते हुए
मैं केवल यह पदार्थ उनके घर पहुंचाऊंगी, और पहुंचाने के समय 10, 15, 20 मिनट भी अगर समय लगे तो मैं दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई विकार नहीं। आई बात समझ में? अब कोई बुराई करे तो करता रहे, अब कोई अगर बदनाम करे तो करता रहे, अब कोई किसी प्रकार का कार्य करे करे, कोई मेरी वीडियो बना ले और उस घर में प्रवेश करते हुए देख ले तो करता रहे। मेरा काम है, मेरी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आप चुनाव के समय में जब वो पर्चियां बंटती हैं तो आपके बड़े बड़े छोटे छोटे घर में टीचरों के लिए, मैडमों के लिए ये ड्यूटी दी जाती है कि नहीं? और वो आपके प्रत्येक एक एक घर में जाके पर्चियां देती हैं। तो मुझे ये बताओ, वो आपके सुसंस्कारित घर में आ रही हैं तो साथ में एक ऐसे घर में भी जाएंगी जहां पर संस्कार अच्छे नहीं है? या कोई स्त्री वेश्यावृत्ति करती हो तो उस घर में अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वो उसके घर पे जाएंगी, और अगर कोई वीडियो बना के पोस्ट कर दे तो क्या होगा? बदनामी होगी। तो देखो क्या होगा बदनामी में, तो बोले कहेंगे कि ये व्यक्ति उस घर में प्रवेश कर रहा है? अब टीचर में जैन भी है, संस्कारित भी है, विद्वान भी है, पूजन भी करता है, और एक ही वीडियो क्लिप बना ली। अब कहते हैं कि देखो, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। ठीक है ना? अब एक बात खत्म हो गई। अब टोडरमल जी उसको जवाब देते हैं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति, देखो उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग और द्वेष भाव से परद्रव्यों में परिवर्तित थी। क्या कहा हर्षित? इधर देखो, उसी प्रकार, ध्यान रखना, उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति, उपयोग रूप मतलब ज्ञान की एक रूप पर्याय, ज्ञान का एक परिणति, ज्ञान का उपयोग परद्रव्य में राग द्वेष से परद्रव्यों के प्रति प्रवर्तित थी। कैसी प्रवृत्ति थी? जैसी एक बच्चे की परद्रव्य को देख के प्रवर्तित थी। उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथारोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। बताओ अनुराग, समझ में आया? नहीं आया, इसलिए तो समझा रहे हैं, इसलिए समझाते हैं हम, दृष्टांत देते हैं तो उपयोग यहां पर लगाओ। देखो अब फिर से पढ़ते हैं। देखो टोडरमल जी ने जवाब दिया। अभी जो पहले स्त्री का जो उदाहरण दिया था वो उदाहरण था, वो सिद्धांत नहीं था। अब है सिद्धांत। क्या है? उसी प्रकार। आई बात समझ में? उपयोग रूप परिणति, उपयोग मतलब ज्ञान की एक परिणति राग रूप होके यह जीव परद्रव्य में राग करता था तो परद्रव्य में परिवर्तता था। एक बात, जैसे विषयाशक्त स्त्री परद्रव्य के परपुरुष के पास जाके राग रूप परिवर्तित थी, उसी प्रकार उसे मना किया गया। अब मना किया गया, ठीक है, तो परद्रव्य में परिवर्तन मत कर, ऐसा उसको उपदेश दिया गया। आई बात समझ में? कह रहे देख, परद्रव्य में राग मत कर, अरे देख, अरे परद्रव्य के प्रति द्वेष बुद्धि मत कर, परिणाम सहज रख। राग द्वेष परिणामों से ही निगोद पर्याय का बंध होता है, और तुझे मोक्ष जाना है, ये तो विपरीत कार्य हो रहा है, इसलिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। स्वरूप में मग्न रहे। किसमें मग्न रहे? स्वरूप में मग्न रहे, स्वरूप में मग्न रहे। अब तथा जो उपयोग परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर, आई बात समझ में? अब क्या है, हमारे अंतरंग में उपयोग की परिणति वीतराग भावमय रूप हो गई है। मतलब आपका ज्ञान ऐसी दशा पर पहुंच गया है जहां अनुराग आलती पालती लगा के टिक के मत बैठो, जहां आगे बैठो, जहां ज्ञान परद्रव्य को देख के एक रंच मात्र भी राग नहीं करता। प्रैक्टिकल के बाद ये दशा हो रही है। ज्ञान परद्रव्य ज्ञेयों में लगा के एक रंच मात्र भी राग नहीं करता, दिखने पर भी राग नहीं आता। वह वस्तु हितमित प्रिय होते हुए भी उसके प्रति हमारे लेने के परिणाम नहीं आते। कैसे 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 कैसे? अरे अरे कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? परद्रव्य दिखे और राग ना आए? परद्रव्य से, अरे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज के लिए देखो, आहार विहार के लिए जाते हैं, आहार के लिए स्त्री पर्याय में आहार देती है, परद्रव्य के प्रति राग आता है? नहीं आता।
उनकी सभा में उनके उपदेश पूर्वक श्रावक श्राविकाएं बैठी रहती हैं तो अनंत अनंत स्त्री रहती हैं तो उनके प्रति राग आता है? नहीं आता। अ, हर प्रकार से सड़क निर्वाह करते हुए चलते हुए बाजार में पोस्टर पोस्टर म्यूजिक स्त्रियां पुरुष नाना प्रकार की क्रियाएं चिट्ट करते हुए दिखाई देते हैं तो उनके प्रति राग नहीं आता? क्यों नहीं आता है? ज्ञान का उपयोग ज्ञान में ये रूप लगाकर अपनी निरंतर में बीतरागता की धारा ऐसी प्रवर्त कर दी है कि परद्रव्य गे सामने होते हुए भी ज्ञायक दिखता है, गे नहीं दिखता। अरे ये वो राग रंग की दशा है भरत चक्रवर्ती की। ना 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 ना, अरे ये बात तो कह ही नहीं सकते। ये बात क्यों कह सकते हो? ये बात ये कहो, वो तो राग रंग में दिखाई दे रहा है। भरत चक्रवर्ती तो 96,000 रानियां दिख रही हैं, अंतरंग में क्या चल रहा है किसको पड़ी? किसको? यहां हमारे दिगंबर मुनिराजों के लिए देखो, संसार में रह रहे हैं, वैभव सब सामान में सब बीचों बीच रह रहे हैं, कैसे वैरागी रहते हैं, देखो ना आप उनके लिए। तो कह रहे हैं कि देखो, जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर देखकर जानकर देखकर, क्या कहा, आंख बंद नहीं कर ली, कान मान भगो 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 ऐसा नहीं किया, जानकर और देखकर यथा योग्य प्रवर्ते, किस रूप? बीतराग भाव रूप प्रवर्ते, तो कुछ दोष नहीं। नहीं, क्या कहा? कुछ दोष है नहीं। अब लगा लो मम्मी, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां। क्या कहा? बीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते, तो कुछ दोष है नहीं। जो टोडरमल जी ने अब बताया उसके लिए जवाब दी कि देखो भैया, सर्व प्रकार से हम तो ये कहते हैं कि देखो, अशुभ परिणति से छूटो और शुभ में आओ। आई बात समझ में? शुभ में आओ, शुभ में आओ, शुभ में आओ, शुभ में आओ, शुभ में आओ। अब जब तुम शुभ में आ गए ना, तो अशुभ रूप परिणति कहते हैं ना, अशुभ, अब दृष्टांत भूल गया। अशुभ रूप परिणति मतलब कैसे कि अशुभ से हमारे लिए शुभ में लाने की बात कही, और जब यह जीव शुभ में आ गया तो अशुभ पदार्थों को छोड़ना नहीं है, बोले उसके प्रति अपनी राग बुद्धि छुड़ा ले और सहज हो जा, और सहज होगा तो शांति मिलेगी, और शांति मिलने का उपदेश ही तो जनवाणी में दिया हुआ है। मुझे बताओ, परिग्रह छोड़ने की बात कही तो परिग्रह छोड़ने की बात कही कि परिग्रह के प्रति राग बुद्धि छोड़ने की बात कही? बताओ, यही कही ना। अब हमने क्या मान लिया? परिग्रह छोड़ो, घर छोड़ो, स्त्री छोड़ो, मकान छोड़ो, जमीन छोड़ो, जायदाद छोड़ो। अरे जब ऐसी दशा आएगी और अंतरंग में छठवां गुण स्थान झूलेगा तो तुम्हें अपने अंतरंग में बीतराग भाव स्वरूप ये सब छोड़ने के भाव ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आई बात? फिर वो तो तुझे दशा वो क्रिया करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन उस दशा पर पहुंच तो पहले इन विकल्पों में पढ़ के तू निर्विकल्प दशा का अनुभव तो कर। परिग्रह को हटा मत, परिग्रह के प्रति राग हृदय बुद्धि छोड़ और निर्विकल्प अनुभव की दशा पर आ, तो प्रैक्टिकल ऐसा होगा कि संसार सागर में चिंतामणि रत्न तेरे पैर के नीचे पड़ा होगा तो तू उठाने वाला नहीं है, छूट जाएगा। ये बात टोडरमल जी ने कही। अब देखो, कहते हैं समय तो ऐसा होता है कि 1 मिनट में, मुझे तो ऐसा लगा कि अब भी 5 मिनट पहले ही बात शुरू की थी है, और बताओ 1 घंटे हो गए। अब देखो, आई बात समझ में? फिर वो कहता है कि अब देखो, प्रश्न और समझ लो, आंसर कल समझाएंगे। अब वो कहता है कि देखो, अब टोडरमल जी की बात पकड़ के कहता है, देखो ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? क्या कहा? 22 परिसजन है, 22 परिग्रह छोड़ के सब बिल्कुल निर्विकल्प दशाओं के भीतर आत्मा धारण की। तो क्या कहा? ऐसा महामुनिराज परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? परिग्रह आदि के चिंतन का सूचना ये लेने योग्य नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य है, इसको छोड़ो, इसको लेने योग्य, ये सब इसका त्याग क्यों करते हैं? और जब त्याग किया तो परद्रव्य के प्रति हे बुद्धि हुई, और हे को हे जानकर त्याग किया, मतलब परद्रव्य के प्रति हे बुद्धि का चिंतन किया, चिंतन सोचना विचारना किया, है ना। तो ऐसा मुनिराज क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आया? अब दो, अब उसने मुनिराज की बात इसलिए की कि देखो, हम तो जिस कारण निश्चयाभासी हम ये कह रहे हैं कि देखो भैया,
परद्रव्य में बुद्धि हटाओ, स्वद्रव्य में बुद्धि लगाओ। परद्रव्य में बुद्धि लगाने से राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, और जिनवाणी से द्वेष बुद्धि होती है, सब प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, तो उससे बुद्धि हमारे लिए छुड़ाना है। तो कहते हैं देखो, ऐसा महामुनि परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? समाधान, जैसे अब देखो फिर से वही स्त्री का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। जैसे विकार रहित स्त्री है ना, विकार रहित स्त्री जिसके अंतरंग में किसी भी प्रकार के परिणाम विकार रूप नहीं है, परद्रव्य सेवन के किसी प्रकार के भाव नहीं है, अंतरंग में स्वच्छ और निर्मल है, क्रिया पूर्वक उसको कार्य दिया गया है, वो अपने कार्य का निर्वहन सुचारू रूप से कर रही है, ठीक है ना। जैसे कोई विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है। आई बात समझ में? अब देखो उसके लिए पता चल गया कि देखो परद्रव्य कुशील के कारण हम बदनाम होते हैं, इसलिए अब हमें पराये घर नहीं जाना, नहीं जाना। कैसे 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 नहीं जाना? देखो अनुराग, क्या हुआ, आप मकरोनिया चौराहे पर गए और रात के 2:30 बजे हुए थे, और 2:30 बजे ऑटो वाले ने आपके लिए छोड़ा, और ऑटो वाले ने छोड़ का कहा कि भैया हमें अर्जेंट काम है आगे, बस हम यहीं तक छोड़ेंगे, तो आपने उसके लिए 2000 का नोट दिया। अब 2000 का नोट उसके लिए दिया, उसने कहा था भैया हमारे पास खुले नहीं है, फुटकर दो। अब आपने फुटकर देने के लिए जेब में टटोला तो पैसे नहीं, और आजू बाजू देखा तो एक भी दुकान नहीं खुली, सिर्फ एक दुकान खुली थी, उस पर लिखा हुआ था अंग्रेजी और देशी शराब विक्रय केंद्र। क्या लिखा हुआ था? शराब विक्रय केंद्र। अब आपने क्या किया कि खुले राग बस होने के कारण आप उस दशा पर चले गए, और एक सामने वाली बिल्डिंग से आपका वीडियो बना लिया गया, और वीडियो बना के वायरल कर दिया गया। अब आप किस किस को पकड़ के जवाब दोगे? अरे भैया हम तो छुट्टे लेने गए थे, देखो ऑटो खड़ा है, अरे तुम्हें हमें सब पता है, सब सेटिंग थी, तुम रात में 2 बजे किस लिए गए थे, अरे हमें किस किस को जवाब दोगे पकड़ के? आप तो वायरल हो गए ना, करो करो जवाब, करो जवाब। अरे हाँ यार ये तो बहुत वाला था। अरे भैया अब तो कान पकड़े, केवल मंदिर जाना है और संसार की किसी भी जगह नहीं जाना। अब आपका प्रत्येक समय ज्ञान, अब आपका प्रत्येक समय विचार इस ज्ञान पर चल रहा है कि जहां पर अभक्ष भक्षण हो रहा हो उस स्थान पर हमें खड़ा नहीं होना, जहां पर राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हो रही हो वहां पर खड़ा नहीं हो रहा, जहां पर वैश्य व्यक्ति के कार्य चल रहे हो वहां नहीं जाना, जहां पर थिएटर आदि पिक्चरें आदि दिखाई जा रही हो उस रूप हमें नहीं प्रवर्तना, जहां पर मध्य मास का भक्षण हो रहा हो इस स्थानों पर हमें नहीं जाना। अरे जहां पर हमारे इस बीतरागी स्वभाव में राग की एक खोट भी लग जाए ऐसे स्वभाव की तरफ नहीं जाना। आई बात समझ में? इतना सबका आपने विकल्प करके आपने वो सब कार्य बंद कर दिए, किए कि नहीं? आप बताओ, बदनाम होने के लिए एक ही कारण चाहिए और एक कारण मिल गया और इस रूप आपने परिणति लगा ली कि अब हमारे लिए गलत कार्यों की जगह पर नहीं जाना, निषेध है अब केवल जिन मंदिर में, जिन मंदिर में जाने से कोई बदनाम नहीं करे। तो कहा जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग कर देती है। देखो मम्मी, अंतरंग में उसके प्रति विकार रहित स्त्री है, अंतरंग में परद्रव्य पुरुष के सेवन का उसके प्रति भाव नहीं है, आई बात, लेकिन लोक लाज बस वह परद्रव्य पर घरों का त्याग कर देती है। क्या कहा? त्याग कर देती है। अरे मैं जैन हूं, मैं श्रावक स्त्री हूं, मैं जिनवाणी की प्रति स्नेह रखने वाली हूं, अरे मैं पाठशाला पढ़ाती हूं और मेरा कार्य सरकार ने घर घर जाने का दिया है, इस घर घर जाने में मैं बदनाम होती हूं और परद्रव्य है ना गलत घरों में मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मेरे स्त्री पर्याय के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इस नौकरी का ही त्याग करती हूं। क्या कहा? उस नौकरी का ही त्याग करती हूं। क्यों? क्योंकि क्या है, अंतरंग में हमारा परद्रव्य के प्रति कोई राग नहीं था, लेकिन विकार रहित स्त्री कुशील के कारण ऐसा द्वेष, ऐसा राग, ऐसा बंध उसके लिए लग जाएगा, परगराए घरों का त्याग करती है। उसी प्रकार बीतराग परिणति राग द्वेष के कारण बदनाम हो जाता है। क्या कहा मम्मी? उसी प्रकार बीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। इसलिए परिग्रह छोड़ने की बात कही है,
इसलिए परिग्रह छोड़ने के लिए हमारे मुनिराज नित प्रति समय चिंतन करते हैं, इसलिए परिग्रह छोड़ने की बात करते हैं कि भाई साहब हमारे अंतरंग में परद्रव्य के प्रति कोई राग नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर हमने एक चश्मा की जगह दूसरा चश्मा रख लिया तो लोग कहते हैं कि देखो तो कैसे मुनिराज हैं, दो चश्मे रखे हुए हैं, इसलिए हमें चश्मा ही नहीं रखना। अच्छा तो चश्मा के प्रति गुस्सा है तुम? अरे गुस्सा नहीं है भैया, गुस्सा नहीं है, हमारे तो अंतरंग में बीतराग भाव है, लेकिन अगर ये बीतराग भाव परद्रव्य के संयोग में आकर राग रूप बदल गए तो मैं तो फ्री में बदनाम हो जाऊंगा ना। क्या कहा? इसलिए तो देखो हमारे महामुनिराज दिगंबरत्व धारण करके परद्रव्य से परपुरुष पर सभी से दूर रहते हैं। आई बात, कहा बोले श्रावकों से दूर रहो, केवल स्त्री पर्याय का संयोग आहार देने तक समय है, और स्त्री पर्याय का संयोग आहार जब पुरुष चार सामने खड़े हो तब स्त्री आहार दे सकती है, और 6 हाथ दूर, और जब तक और स्त्री है पुरुष मुनिराज है तो वह स्त्री 6 हाथ ही दूर रहेगी। आहार विहार करते समय स्त्री का संयोग नहीं रहेगा, बातचीत आदि की स्त्री के साथ कोई क्रिया नहीं रहेगी, केवल स्त्री का संयोग कब तक रहेगा? आहार देने का, जब पुरुष सामने खड़े हो। आई बात। अब उसके समय क्या हो? अब अंतरंग में विचार क्या है? परद्रव्य सेवन करना ही है, तो हमने क्या किया कि हमने उस स्त्री का त्याग कर दिया। क्या ये कहा ना, एक स्त्री नाम का परिग्रह भी लिखा है ना, तो हमने स्त्री का परिग्रह कर दिया, छोड़ दिया। आई बात, छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो उसके प्रति हमारा राग भी छूट गया। अब राग छूट गया तो संयोग में जब आहार देने के लिए आती है तो उसके प्रति दृष्टि जाती है, तो दृष्टि उससे छोड़कर आत्म स्वभाव की ओर लगती है। इसलिए तो मुनिराजों को अपने चाचा मित्र यार या पूर्व में कोई पत्नी का के साथ संयोग मिलने बातचीत करने का निषेध किया गया है। क्यों किया गया है? क्यों? हम नहीं चाहते कि राग हो, लेकिन अगर हमारी परिणति विवाह रूप हो गए, परिणमित तो हो गई, और 1 मिनट रंच मात्र के लिए भी परद्रव्य के प्रति राग आ गया तो अनंत तो सागर के लिए निगोद खुला हुआ है। अरे मुझे निगोद में नहीं जाना। इसलिए हाँ 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 हाँ, तो मुझे 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 अंतरंग में दृढ़ है, इसलिए मैं परिग्रह का त्याग करता हूं, इसलिए मैं परिग्रह का चिंतन करके त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि बीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। अब तुम चाहे इसको गुस्से में कह दो, अब तुम चाहे इसको कठिन तरीके से कह दो, अब तुम आप वो इसको बड़े नौटंकीबाज हैं ऐसा कह दो। अरे हमें तो अपने परिणाम संभालने हैं, और परिणाम जिस जिस प्रकार संभले वो कार्य हमारे लिए करना है ना। तो कहा है इसलिए मुनिराज परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? इसलिए त्याग करते हैं, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? देखो, तथा अभी तो दृष्टांत दिया था, अब सिद्धांत पर घटाते हैं। जो व्यभिचार के कारण नहीं है, आई बात, व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पुरुष व्यभिचार के कारण नहीं, किसी भी प्रकार का द्वेष रूप परिणाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, चश्मे से किसी प्रकार का राग नहीं होगा, या किसी वस्तु साधन धरने करने से किसी प्रकार का राग नहीं होगा। आई बात, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। अब मुझे बताओ, हमारे महामुनिराज श्रावक के घरों में आहार लेने के लिए तो जाते हैं, अब उनके घर मकान स्त्री पुत्र तो सब परिग्रह में छोड़ ही दिया, फिर भी श्रावक के घर जा रहे हैं। अरे श्रावक के घर जा रहे हैं तो उतने समय के लिए जा रहे हैं जितने समय के लिए आहार लें और खड़े खड़े लें, तो हमारे लिए उन श्रावक के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है, और जितना हमें संयोग चाहिए उतना लेंगे। मुझे बताओ, एक आचार्य के संग में आचार्य 50 मुनिराजों का संग लेते हुए सड़क पर चल रहे हैं, तो किसी अनजान पुरुष से ये तो पूछेंगे क्यों भाई ये रास्ता कहां जा रहा है? अब जब उनसे बात कर रहे थे तो एक व्यक्ति तीसरा दौड़ते दौड़ते ही आया, अरे मुनिराज किससे बात कर रहे हो, ये तो दारूखोर है। तो अब मुनिराज कहे भैया हमें उसके दारूखोर से हमें क्या लेना देना, हम तो केवल उससे रास्ता पूछ रहे थे, और रास्ते में पूछते पूछते ये पूछ रहे थे वहां जैन समाज है कि नहीं, इतने 50 संघ के मुनिराजों की आहार विहार की व्यवस्था होगी कि नहीं, सब प्रकार के, ये तो हमारा कार्य, आचार्य का कार्य है, ये तो संघ का चलाने का ये तो है, इसलिए पूछा था।
हमारी परिणति में किसी भी प्रकार की राग और द्वेष बुद्धि नहीं थी, तो इतना तो संयोग उनके साथ होता है। हम भले हमारा परिग्रह में उनका त्याग है, इतना तो संयोग बनता है। तो कहा ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। उसी कहा देखो, जो व्यभिचार के कारण नहीं है कारण, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, है ना। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का भी त्याग है नहीं। अब मुझे बताओ, हमारे महामुनिराज अगर उपदेश दें और उपदेश में किसी भी बाह्य वस्तु का दृष्टांत दें, तो आप ये समझ लोगे कि मुनिराज तो सब जानते हैं। अरे हमारा उन दृष्टांत के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं है। हम तो आपको सिद्धांत समझाना चाहते हैं, और सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत का निमित्त बना लिया। तो दृष्टांत को मत पकड़ो, सिद्धांत की पकड़ने के लिए जरूरत है। हमारा उसके प्रति परिग्रह रूप त्याग है, लेकिन हम उसकी चर्चा बातचीत करके आपको समझा सकते हैं। कहा देखो, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, क्या कहा, राग द्वेष के कारण नहीं है। राग अब अगर कोई मुनिराज प्रेजेंट समय में मोबाइल का उदाहरण दे, तो आप ये कहोगे मुनिराज तो मोबाइल देखते होंगे, मतलब तुम्हारे लिए मोबाइल का शब्द लगा के दृष्टांत भी नहीं दे सकते। अरे भाई, हमारा उसके प्रति राग है ही नहीं, हम तो छोड़े हुए हैं, हम तो बीतराग भाव रूप है। लेकिन हम सभी श्रावक को समझाने के लिए उसके प्रति आपकी राग बुद्धि छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हम दृष्टांत में मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या है, बोले उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। क्या कहा, त्याग है नहीं। लौकिक में प्रत्येक व्यक्ति को लौकिक भी की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, दृष्टांत बच्चों के ही देने पड़ेंगे, दृष्टांत मोबाइल आदि क्रिया के ही बताने पड़ेंगे। और क्रिया का उदाहरण देने के लिए उस वस्तु को समझना तो जरूरी है, वो समझना जरूरी है। तो ये मत समझ लेना कि मुझे उसके प्रति राग हो गया, हमें एक रंच मात्र भी राग नहीं है। और ज्ञान में ज्ञेय का विषय बन रहा है तो बन जाने दो, हम तो पूर्ण निर्विकल्प भाव रूप सहज हैं। ऐसी बात आज अभी 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 और उसने और प्रश्न उठाए हैं। अभी इसी दृष्टांत को लेके फिर से एक दृष्टांत खड़ा कर दिया, उदाहरण प्रश्न पूछने लगा, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो कैसे आज हमारे लिए टोडरमल जी ने इन विकल्पों में रहते हुए निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने की बात कही, परद्रव्य को छड़ाने छटाने की बात नहीं है, उसके प्रति राग बुद्धि छुड़ा के निर्विकल्प होने की बात है। ऐसी दशा अपने अंतरंग में प्रगटाएं, टोडरमल जी की बात को माने, तभी हमारा मोक्ष मार्ग सदेगा। इस बात पर विराम लेते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूप